अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक तो हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है, सब्ज़ी जो मेरी भी बहुत फेवरेट है, सबकी बड़ी फेवरेट है। और ये जो सब्ज़ी जो बनी है बड़े डिफरेंट तरीके से बनी। दही भी इसमें डल रहा है, मसाला सारा भून के ग्राइंड करके हम डालेंगे, हल्का सा ग्रेवी वाली शोरबे वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। और इसके साथ एक बन रहा है मटन कोरमा भी। सब्ज़ी और सब्ज़ी के साथ एक दाल या फिर कुछ ना कुछ दाल सब्ज़ी जो होती है उसके साथ एक अदद कोई हम बीफ मटन वगैरह रखते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं सिर्फ हमें सब्ज़ी खानी है, तो अगर आपकी कोई दावत वगैरह भी होती है तो उसमें भी होता है कि अगर आपने कोई गोश्त का सालन बनाया तो उसके साथ एक सब्ज़ी या दाल ज़रूर होनी चाहिए। तो इसीलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, एक दाल सब्ज़ी की है और इसके साथ मैंने मटन कोरमा किया है और बहुत मज़ेदार बनता है, झटपट बन जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज कुकिंग ऑयल में बनाएंगे आज सब्ज़ी और शाहताज बनास्पति में आज बनाएंगे हम कोरमा। ये दोनों रेसिपीज़ आज जो बनेगी शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति में, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है, जो मैं समझती हूँ कि इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन आजकल आपको पता है कि हर दूसरी जगह पे आपने देखा है कि लोग किस तरह से ऑयल निकाल रहे हैं, किस तरह से मार्केट में लेके आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनका नाम है इसी तरह से इनकी क्वालिटी भी है। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं और इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। सबसे पहले हम सब्ज़ी की तरफ चलेंगे। आलू गोभी मेथी। आलू गोभी मेथी के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम लेंगे मेथी तकरीबन 250 ग्राम, आलू आधा किलो और इसके साथ फूल वाली गोभी आधा किलो, एक अदद स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज लेंगे और एक टुकड़ा अदरक का, 4 जवे लहसुन के, 1 चाय का चम्मच राई है, कड़ी पत्ते 6 अदद है, टमाटर तकरीबन 4 अदद है, दही 1 कप है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच है, इसके साथ पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच है, 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई अदरक है, इसके अलावा हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। और यहाँ पर है हमारे पास शाहताज कुकिंग ऑयल जिसका इस्तेमाल करेंगे हम 1 कप के जितना। तो बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके जो ग्रेवी मसाला बनाना है। तो ग्रेवी मसाला बनाने के लिए क्या है कि मैं ब्लेंडर के अंदर डालूंगी तमाम इंग्रेडिएंट्स और उसका अच्छी तरह से उसका एक पेस्ट सा बना लूँगी, ताकि जो सब्ज़ी जो बनेगी इसकी हल्की सी ग्रेवी मसाले वाली हो, अलग अलग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने सब्ज़ी की बात की, मेथी आलू और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गोभी। ठीक है, थोड़े से मटर डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं और आजकल तो शलजम भी बड़े अच्छे से आए हैं, तो शलजम वाली भी बड़ी मज़े की सब्ज़ी लगती है। मेरे ख्याल में लास्ट ईयर मैं आपको सिखा चुकी थी, लेकिन अभी ये कि मैंने इस सब्ज़ी को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करके बनाया। तो बस अब चलते हैं, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे पैन के अंदर शाहताज कुकिंग ऑयल और फिर हम सब्ज़ी को मसालों को पीसेंगे, फिर इसमें डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। तकरीबन आपने इसमें ले लेना है 1 कप के जितना ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कितना ज़बरदस्त ऑयल है, बहुत ही लाइट सा, बहुत ही अच्छा। और इसके अलावा इसमें से कोई ऐसी हीक नहीं है, कैसी होता है ना अमूमन जो आपने देखा आम ऑयल के अंदर हीक आ रही होती है जब आप इसमें डाल रहे होते हैं पकाने के लिए, तो आपके खानों में भी बाज़ दफ़ा आ जाती है। लेकिन इसकी खूबी ये, इसकी क्वालिटी ये कि ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये 2.5 लीटर की बॉटल है, बड़ी खूबसूरत है, बड़े अच्छे से आप इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को पीस लेंगे, पीस के इसका जो मसाला है उसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, डालती हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स और इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं। ये मेरे पास है दही। ठीक है, दही से क्या होगा कि एक तो इसका जो मसाला है ग्रेवी बड़े मज़े की बनेगी और दूसरा ये होगा कि हमारी सब्ज़ी की जो रंगत है वो ख़राब नहीं होगी, बड़ी अच्छी येलो येलो सी लाइट से होगी। तो इसमें चला जाता है यहाँ पर दही, थोड़ा सा पानी भी इसमें डालूंगी। ये इसमें चला जाएगा थोड़ा सा पानी, ताकि हम जब इसका पेस्ट बनाए तो बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाए। इसके बाद इसके अंदर 1 अदद प्याज, ठीक है, टमाटर ले लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका हम मसाला सा ग्रेवी बना लेंगे। ठीक है, प्याज को भी टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। पानी इसीलिए डाला है कि ताकि जब इसको पीसने लगे तो आराम से पिस जाए, ये ना हो कि ये पिसे ना। और बिल्कुल बारीक पेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि हमने जिस तरह से वो कहते हैं ना चॉप किया हुआ होता है, ये ज़रा ज़रा दरदरा नहीं होना चाहिए। ये इसमें डाल देते हैं।
अच्छा, इसका चूल्हा मैंने जला दिया ताकि जब तक ऑयल हमारा गर्म हो जाए। टमाटर थोड़े से बड़े हैं तो इसलिए मैं इसको 2 ही दे रही हूँ। ठीक है, टमाटर और इसके साथ चलो इसके भी टुकड़े कर लेते हैं। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, लहसुन के जवे, टुकड़ा ये अदरक का, ये मेरे पास है लहसुन के जवे, ये भी इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, इसको अभी पीस लेती हूँ। हल्दी वगैरह बेशक बाद में पैन में डाल दीजिएगा, इसी में डाल दें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डालेंगे राई, राई के साथ कड़ी पत्ते। ठीक है, राई और कड़ी पत्ते, बड़ा मज़ेदार इसका एक फ्लेवर आ रहा होता है कड़ी पत्ते और राई का। थोड़ा सा ये ऐसे खुशबू आएगी तो ये पिसा हुआ मसाला डाल देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पिसा हुआ मसाला है, ये चला जाएगा। और जिस तरह से मैंने बात की कि थोड़ा सा इसको हमने लाइट सा कलर रखना है, डार्क नहीं रखना, तो इसलिए मैं पहले ये डालूँगी, बाद में हल्दी और नमक डालूँगी। तो ये इसमें डाल दिया। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, इसके अंदर जो हमने डालने हैं स्पाइस अभी नहीं डाल रहे, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कितनी कितनी क्वांटिटी में डालना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मज़ेदार सी बन रही है यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी, और इसके अंदर हम गोभी भी, आलू मेथी गोभी तीनों सब्जियाँ डाल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप मैंने अब जैसे कहा कि आप और सब्जियाँ सीज़न में आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपके सामने मैंने क्या किया था, इसमें डाला था शाहताज कुकिंग ऑयल, ये वाला ले लेती हूँ ज़रा, वुडन स्पून मुझे पसंद है। ठीक है, इसमें डाला था हमने शाहताज कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर मैंने क्या किया था, गरम हुआ कड़ी पत्ते, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दी थी राई। ठीक है, कड़ी पत्ते और राई डाल दी, और इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, पका लिया कड़ी पत्ते और राई के साथ खुशबू आने लगी। फिर मैंने दही, टमाटर और प्याज को ग्राइंड कर लिया, और एक टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 जवे लहसुन की डाल के हमने ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके वो डाल दिया। अब इसमें ये डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ठीक है, आपको पता है सब्ज़ी में ज़्यादा इतने मसाले नहीं डलते हैं, तो ये इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसमें जाएगी हल्दी, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा। ठीक है, और नमक, आधी चाय का चम्मच नमक डाला मैंने, ज़्यादा नमक नहीं डाला। ये ज़ीरा और उसके बाद ये सारे डाल के, ठीक है, थोड़ा सा इसको मसाले को तैयार करने देते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये मेथी है, 1 पाव 250 ग्राम की जितनी मेथी। ठीक है, मेथी को मैंने बारीक बारीक काट लिया, मैंने 6-7 पानी में धोया, उसको बारीक काटा, एक बर्तन में पानी, दूसरे में, तीसरे में। नीचे इतनी मिट्टी आ रही थी, इतनी मिट्टी आ रही थी, मैंने कहा बहुत सारे लोग क्या करते हैं छन्नी के नीचे वैसे ही धो लेते हैं, तो बहुत इसमें मिट्टी थी। खैर मैंने बहुत अच्छे से धोया है। अब इसके अंदर, ठीक है, अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है अटक से, माजिद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आंटी, कैसी तबीयत है? अल्लाह का करम, आप बताएं क्या हाल है, कैसे हो? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और आप सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। हाँ मुबारक। और मैंने आपकी रेसिपी से गुड़ वाले मीठे चावल बनाए थे ना, बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, आप कुकिंग खुद करते हो? जी जी, मैं खुद करता हूँ। कितने बड़े हो? मैं 17 ईयर्स का हूँ। इतने छोटे से और बना लेते हो खाना, वाह भी। और अम्मी वगैरह वो नहीं बनाती? जी वो भी बनाती हैं, बट मुझे थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल इस तरह की चीजें अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, चलो सही है। अच्छा मुझे बताओ, आप क्या फरमाइश करोगे, क्या कहोगे? फरमाइश तो आपका पूरी कर देती हैं। आपकी कल 50 ईयर्स एनिवर्सरी है मसाला टीवी की, तो इंशाल्लाह आप लोग कल आएंगे, मैं ज़रूर देखूंगा। जी जी बिल्कुल, सब आएंगे, और आप लोग सब लोगों ने देखना है। सुबह से ट्रांसमिशन हमारी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और कॉल्स भी करना है, बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं आप लोग के लिए। अच्छा, हाँ जी, कॉल्स करना, तैयार रहना। ठीक है। और मसाला टीवी ने कितनी माशाल्लाह स्ट्रगल कर ली है, इतनी हम लोग इतने सालों से रेसिपी सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे, और इंशाल्लाह मसाला टीवी ऐसी तरक्की करेगा। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। बहुत और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरे पास स्वीट कॉर्न के टिन्स थे ना, तो वो ऐसा हुआ कि मैंने इस्तेमाल कर लिए, तो उसकी
जो सिरप होता है वो एग वाइट की तरह हो गया था। तो प्लीज आप मुझे बताइए, वो मैंने ड्रेन कर लिया उसका सिरप और एयर टाइट बॉक्स में डाल के उसमें मैंने फ्रीजर में रख दिया, तो वो अब फ्रीज हो जाएंगे? नहीं, वो ख़राब हो गए हैं, खराब हो जाएंगे? ख़राब हो गया। आपने फ्रिज में वो रखा था ना, आपने कहा वो लेस वाला सा हो गया, एग वाइट की तरह हो गया जी ना, जी वो जी ख़राब जी। हो गया, आप उसको फेंक दें। ठीक है ठीक हाँ, है। फेंक दें। ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जब भी मशरूम्स हुए, उसके साथ स्वीट कॉर्न वगैरह हुए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, इसको क्या करा करें, फ्रीज़ कर लिया करें। उसका जो सिरप होता है, पानी जो उसका होता है, उसी के साथ आप उसको बर्फ़ में रख दिया करें। फिर जब आपको चाहिए आप निकाल लिया करें। और ख़ास तौर पे ये होता है कि जो मशरूम की बात की, तो मशरूम जो है काले पड़ जाते हैं। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून उसमें सिरका डाल के आप उसको फ्रीज़र में रख दिया करें। जब आप निकालेंगे तो वही वाइट कलर के फ्रेश आपको लगेंगे। और कभी भी वो टिन वाला खुला वाला आप 1 से 2 दिन ज़्यादा ना रखें, वरना वो ख़राब हो जाता है। अब जब आपने कहा वो लेस की तरह हो गया, तो इसका मतलब वो ख़राब हो गया, अब आपने उसको यूज़ नहीं करना। ठीक है। अच्छा जी, मैं भी आपको बता दूं, आपको पता है कि मसाला टीवी को माशाल्लाह 15 साल हो गए, और कल हमारी मसाला टीवी की एनिवर्सरी है। सब भी खूब सज धज के सब आएंगे, बड़ी रौनक लगेगी सुबह से हमारी। तो आप लोगों ने भी पूरी ट्रांसमिशन देखनी है। सुबह स्टार्ट हो जाएगा 9-10 बजे से, शाम तक होगी। और इसमें हमारे मसाला के स्टार के अलावा बाहर के भी काफ़ी लोग आएंगे, और आप लोगों के लिए बहुत सारे इनामात भी हैं। तो आप लोगों ने देखनी है पूरी ट्रांसमिशन, और कॉल भी करना ताकि आप गिफ्ट जीत सकें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये कितने मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। और ये ग्रेवी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ग्रेवी अगर कभी आपने अंडे आलू का जैसे कोरमा बनाना है या अंडे आलू का सालन बनाना है, ये ग्रेवी आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की ग्रेवी है। ठीक है। आलू बनाने खाले वो भी बॉयल करके डाल सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसकी ग्रेवी तो बड़ी अच्छे से तैयार होगी। ये मैंने टुकड़े कर लिए इसको, मेथी को, आलू को, और ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, इसमें डाल देते हैं इस तरह से। इससे क्या होगा, ये जो फूल गोभी के ना, ये साबुत साबुत रहेंगे, ये ज़्यादा घुलेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इसको मोटे मोटे किया। वैसे हमारे यहाँ जब बनता है कभी गोभी गोश्त वगैरह बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल गोभी को घोट देते हैं बिल्कुल। लेकिन इसमें ज़रा सा मुझे, जैसे मैंने ग्रेवी इसकी बनाई है, मसाला बनाया, तो मुझे इसमें थोड़े से साबुत साबुत चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा साबुत रखें। तो अब ये इसमें हम डाल देते हैं और इसको कवर करके रख देंगे। स्लो फ्लेम पर आप रख दीजिएगा इसको, हल्की आग पर, आराम से ही बड़ा अच्छा सा पकता रहेगा। तो ये बस अब इसमें जा रही है मेथी, आलू और गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी बहुत सारे लोग नहीं खाते, कहते नहीं कड़वी होती है, सालन कड़वा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेथी तो इतने मज़े की होती है। आलू मेथी बना लो, मेथी के पराठे बना लो, पराठे भी इसके बड़े ज़बरदस्त होते हैं आलू के। और मेरी अम्मी तो बड़ी मज़े की इसकी चटनी भी बनाती थी। बस ये देखिए, अभी मैंने इसको मिक्स किया, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस स्लो फ्लेम पे इसको रख लेंगे। इसी पानी के साथ, इसी मसाले के साथ बहुत अच्छे से गल जाएगी गोभी और आलू, और उसके बाद आप इसको रोटी के साथ खाएंगे, आपको बड़ा मज़े देगा। और ये भी गोभी मेथी आलू पक रहे होते हैं ना, तो ऐसी खुशबू मज़ेदार आ रही होती है, पूरे हमारे यहाँ पे किचन में खुशबू आ रही होती है। चलें जी, बस अब इसको ढक के रख देना है, आराम से ये हल्की आग पर पकती रहेगी। अब बिल्कुल इसको कवर भी नहीं हटाना, ना हमने इसको हाई फ्लेम करनी है। तो इसको मैं ढक देती हूँ, कहाँ रखा ये रहा मेरा इसका। ठीक है, इसको बस ढक के रख देते हैं। तो एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी। इसको कवर करके रखते हैं, ये आराम से इसमें स्टीम इसकी बनेगी और ये पकती रहेगी। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। मटन कोरमा बना रहे हैं, बड़ा मज़ेदार सा बनता है, और इसके लिए यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी करके रखे हुए हैं। बस इसको भी बनाएंगे और फटाफट झटपट हम इसको बना लेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स पहले आपको बताती हूँ, इसके नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मटन कोरमे के लिए। अच्छा जी, इसके लिए चाहिए हमें 750 ग्राम हमें चाहिए मटन। ठीक है, प्याज चाहिए 3 अदद, मेरे पास है शाहताज बनास्पति, वो लेंगे 1 कप। लौंग 5 से 6 अदद ले लेंगे। इसके बाद छोटी इलायची भी 5 से 6 ले लीजिएगा। अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच। पिसी लाल मिर्च ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर जो है देगी वो ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। पिसा धनिया 2 खाने के चम्मच है। नमक आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा जितना आपने डालना है। दही 1 कप लेंगे। इसके बाद स्लाइस में कटिंग की हुई हरी मिर्च जो आपको पता हम डाल रहे होते हैं। पिसी इलायची ले लेंगे आधी चाय का चम्मच। जायफल जवत्री आधी चाय का चम्मच। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। बारीक कटी हुई अदरक जो स्लाइस में वो हस्बे ज़रूरत ले लेंगे। और केवड़ा 1 चाय का चम्मच, जो हमने इसको बड़ा मतलब उस तरह से कहते हैं लाइट सा एक फ्लेवर देना है जो कोरमे का वैसे आ रहा होता है, इसलिए केवड़ा ऐसा डालें। और ये केवड़ा जो है 2 तरह का होता है, एक पानी वाला होता है, एक होता है एसेंस होता है। तो अगर आप एसेंस डाल रहे हैं तो चंद कतरे डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर जो पानी वाला डाल रहे हैं तो वो 1 से 2 खाने के चम्मच डालें, तो इसलिए वो ज़्यादा तेज़ नहीं होता। तो बस अब इसको भी स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर।
यहाँ पर मैंने मटन को रख दिया बॉईल करने के लिए, इसलिए बॉईल करने रखा है, तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी मटन जो है नहीं गलता, टाइम लेता है गलने में। तो यहाँ पर मैंने उबलने रख दी, इसको बहुत अच्छे से गलाना है। जब ये बहुत अच्छे से गल जाएगा, यहाँ पर ये देखें ये रखा हुआ उबलने के लिए, इसको बहुत अच्छे से गलाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, बस ये तो गल चुका है। अब हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक्स पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आपके सामने इसको हमने बनाना है। और मैं यहाँ पे ले लूँगी शाहताज बनास्पति, उस पर बनाएंगे कौरमा, बड़े मज़े का बनता है। तो लेते हैं फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है, मेथी, आलू और गोभी की हल्की आग पे रखी, कोई पानी मैंने नहीं डाला, उसी मसाले के साथ इसको बहुत अच्छे से भूना और यहाँ पर रख दिया हल्की आग पे। आराम से गलते रहेंगे, आलू भी गलते रहेंगे, गोभी भी गलती रहेगी और खुशबू इतने मज़े की आ रही है ना। ठीक है, तो अब हम करेंगे कौरमे की तैयारी। ठीक है, कौरमे के लिए मेरे पास है यहाँ पर शाहताज बनास्पति। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी और हमेशा मैं यही बात कर रही होती हूँ कि शाहताज बनास्पति, शाहताज कुकिंग ऑयल, जो भी आप खाने बना रहे हैं तो उसमें आपने हमेशा इसका इस्तेमाल करना है। आपके खानों में रंगत, इसका जायका, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पर मैं लूँगी 1 कप जितना शाहताज बनास्पति। ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का है और इसको जब आप खानों में पराठे बनाएं, आप कौरमा बनाएं, ज़रदा बनाएं, उसमें डालेंगे तो आपके खानों की रंगत भी बहुत अच्छी होगी और जायका भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से आपको लगेगा कि देसी घी के बने हुए। तो यहाँ पर मैं डाली शाहताज बनास्पति। ठीक है, वो हम उसमें बनाएंगे। काफ़ी है, ये थोड़ा भी मेल्ट होगा तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। हल्का सा गरम होगा। अगर कभी आप केक बना रहे होते हैं ना, तो इसका जब केक बनाएंगे तो इसका मार्जरीन आप तैयार करें, इतने ज़बरदस्त केक बनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिए शाहताज बनास्पति और इसके अंदर अब हम डालेंगे मसाले। ठीक है, थोड़ा सा हम, अच्छा प्याज मेरे पास फ्राई है, वरना आपने प्याज को फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये मेरे पास है गरम मसाला। ठीक है, जिसके अंदर लौंग है और छोटी इलायची। ठीक है, इसके बाद इसमें डाल देते हैं हम ज़ीरा। इसका भी चूल्हा बंद करती हूँ, थोड़ा सा ये इसी में और गरम में ही ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। अब यहाँ पर है हमारे पास जो मसाले। ठीक है, ये मसालों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास फैज़ान है। फैज़ान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। रिदा आपा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी मैं फिजान लाहौर से। रिदा आपा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है? टीवी बंद कर दें प्लीज़। ठीक है, कर दी मैंने टीवी की आवाज़। वो मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी बोले। वो मैंने साग के पराठों का कहना था। पराठे प्लेन वाले हैं? पराठे का क्या कह रही हैं? साग के पराठे, साग के पराठे। साग वाले पराठे, ओके ओके, समझ गई। चले बिल्कुल सिखा देंगे सर। आपको 50 साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी मुबारक हो। आप लोगों का भी चैनल है, आप लोगों को भी मुबारक हो बहुत ज़्यादा। तो कल मैंने आपसे पूछना था कि कल कितने बजे शुरू होगा वो आपका जो आपने करना है? सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक हो गए। अच्छा ठीक है, 10:30 से स्टार्ट होगा और 4 बजे तक। आप जो रेसिपीज बनाती हैं मैं उसको ट्राई करता हूँ और मैं खुद बनाता हूँ रेसिपी। अरे वाह, कितने बड़े हो आप? मैं 13 साल का हूँ। माशाल्लाह, देखिए वो 17 साल के थे, उन्होंने वो भी कह रहे मैं कुकिंग करता। बड़ी अच्छी बात है भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि साग वाले पराठे, मौसम शुरू हो गया सरसों का साग और पराठों का। ठीक है, अच्छा जी, अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए शाहताज बनास्पति गरम किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर गरम मसाला। अब मेरे पास दही है, दही के अंदर हम डाल देते हैं मसाले। ठीक है, नमक, देगी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, इसके साथ जायफल और जवैत्री। कौरमे में ये ज़रूर डलता है, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास है इलायची पाउडर और पिसा हुआ धनिया, अदरक और लहसुन का पेस्ट।
और यहाँ पर है मेरे पास केवड़ा, ये बाद में डालेंगे। अच्छा, इसके बाद ये मेरे पास फ्राई प्याज है, ये मैं इसी में डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही फ्राई प्याज भी डाल देती हूँ। अब ये पूरा मसाला और दही जाएगा इसके अंदर और इसकी हम भुनाई करेंगे, इसलिए कि गोश्त को मैंने उबाल के रखा हुआ है तो इसको हमने भी भूनना है। बहुत अच्छे से इसकी करेंगे भुनाई। फिर उबला हुआ ये मेरे पास है मटन, ये हम यखनी के साथ डाल देंगे, ठीक है। और ये मेरे पास है केवड़ा, ये और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह, वो तो हम बाद में डाल देंगे, वो तो आपको पता है। अब इसको मैंने थोड़ा सा घी के साथ, शाताज बनास्पति मैंने लिए, उसके साथ थोड़ा सा इसको भूनना है। अच्छी तरह से भूनेंगे। एक तो इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा, जो कौरमे का कलर होता है, और दूसरा ये होता है कि जो प्याज वगैरह सारी अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो बस इसकी भुनाई करनी है, थोड़ा थोड़ा सा पानी का छट्टा भी देंगे और फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे। खुशबू कौरमे की जब भी अच्छी लगती है जब इसके अंदर थोड़ा सा आप एसेंस डाल देंगे, तो तभी पता चलता है कि कौरमा पका है। तो यहाँ पर ये देखें, अभी इसका ये जो मसाला है ग्रेवी, इसको बहुत अच्छे से मैंने भूनना है। तो जब ये भून जाएगा तो फिर हम यहाँ से गोश्त डालेंगे। तो यहाँ पर एक नज़र देख लेते हैं हम सब्ज़ी को भी। ये देखें, आलू थोड़ा सा टाइम लेंगे गलने में, ज़ाहिर है आपको पता आलू तो टाइम ही लेते हैं गलने में, तो इसलिए मैंने इसको हल्की आग पे छोड़ दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए। अभी इसमें थोड़े आलू कच्चे हैं, थोड़े नहीं बल्कि प्रॉपर ही कच्चे ही हैं, जब तक ये आराम से यहाँ पर इसमें पकेगी। आलू बहुत टाइम लेते हैं आजकल, पता नहीं आलू को क्या हो गया है। हाँ, कच्चे, बिल्कुल कच्चे। अभी तो हल्की आग पे रख लेते हैं, आराम से पकते रहेंगे। और गोभी भी बड़े अच्छे से घुल गई है। चलिए इसको हम यहाँ पर बंद करके, ताकि स्टीम इसकी बने। यहाँ पर इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है कौरमे की। ये देखें, अच्छे से आपने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, चम्मच चलाते रहेगा ताकि ये इसकी प्याज जो है बहुत अच्छे से घुल जाए। ये देखिए, इस तरह से। हमेशा कौरमा जो होता है वो दानेदार होता है, इसलिए कि उसके अंदर प्याज को ग्राइंड नहीं किया जाता, पीसा नहीं जाता, हमेशा प्याज को चूरा करके डाला जाता है, तो जिसकी वजह से कौरमा दानेदार होता है। अगर हम इसको मशीन में डाल देंगे, पीस लेंगे, तो बिल्कुल वो इस तरह से हो जाता है कि जैसे आप आलू गोश्त का बना रहे हैं। तो कौरमे की यही खूबी और यही इसकी बात है कि इसका ये बड़े अच्छे से ही हो जाता है, दानेदार बनता है। चलिए, अब इसके अंदर जाएगा गोश्त, और गोश्त को पहले मैं थोड़ा सा भुनाई करूँगी ताकि मसाले के साथ थोड़ा सा गोश्त भून जाए। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी यखनी डालनी है और हल्की आंच पे इसको रखना है। गोश्त ज़्यादा बड़े वाले बकरे का ना ले, थोड़ा छोटा छोटा ही ले, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो उसमें टेस्ट होता है, दूसरा जल्दी गल जाता है। ये डाल दिया। अब इसको हम इसकी करके बहुत अच्छे से बनाएंगे। जब आपको लगे कि बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी, कलर इसका चेंज होगा, फिर आपने ये यखनी डालनी है। तो यखनी हम ज़ाया नहीं करेंगे, ज़ाहिर इसी का ही सारा जायका होता है, इसी का ही सारा फ्लेवर होता है, तो हम यखनी जो है बाद में डाल देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से इसकी बुनाई करी कौरमे की, ताकि कलर भी आए और दूसरा इसकी बुनाई अच्छे से हो जाए। खुशबू तो खैर बड़े मज़े की इसकी आ रही है कौरमे की, जो आनी चाहिए। और जब इसके अंदर डलेगा यहाँ पर जो केवड़ा एसेंस, उसके और भी अच्छी खुशबू आएगी। तो बस इसकी थोड़ी सी बुनाई करके यहाँ पर ज़रा ज़रा सा हम छटा देंगे यखनी का, और जब तक ऐसा करते हैं लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा कौरमा तैयार हो गया। ये देखिए, ये इसकी रंगत, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा। बस हल्का सा इसमें आधा कप पानी डालेंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो, रोटी के साथ खाने में, नान को खाने में थोड़ा सा मसाला इसका। ये देखिए, थोड़ा सा आधा कप पानी, बस ज़्यादा नहीं, बस काफ़ी है। अब इसके अंदर जाएगा बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया। ये देखिए क्या ज़बरदस्त था इसका ये पूरा। और ये हमने बनाया था शाताज बनास्पति में, तो उसकी तो आपको सोचें क्या मज़ेदार इसकी रंगत और क्या मज़ेदार इसका टेस्ट होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्लो रखती हूँ ताकि ऊपर ऑयल आ जाए। इतनी देर में हम क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं अदरक को। कौरमे में अदरक जो है मस्ट होती है, वो ज़रूर डाली जाती है, तो हम इसमें अदरक डाल देते हैं। ठीक है, हरी मिर्चें साबुत ही डालूँगी, वो मैं काट के नहीं डालूँगी, साबुत साबुत इस तरह से। ठीक है, 2-3 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देते हैं। और सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी मैंने चेक किया है, आलू थोड़े से कसर रहेगी, बाकी हो गए, की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हमने डाल दिया।
थोड़ा सा हरी मिर्चों के साथ थोड़ा पकेगा तो ये अच्छा सा इसका एक फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन मैं कटिंग करके नहीं डालूँ। हाँ, अदरक हम ज़रूर काट के डालेंगे, बारीक बारीक कटी हुई। चलेंगे, इतनी काफ़ी है अदरक, छोटी छोटी बारीक काट के डालेंगे। कोरमे में अदरक बहुत अच्छी लगती है, जिस तरह से निहारी में हम, हलीम में भी हम अदरक डालते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। इस तरह कोरमे में भी अदरक बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला मेरे पास रखा हुआ है, वो बाद में डालेंगे। ये बारीक कटी हुई अदरक डाल देती हूँ। यहाँ पर जाएगी अदरक। यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला। बस अब इसका चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद, ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ये देख लीजिए। और ये एंड में जो रह गया था इसका केवड़ा, वो हम डालेंगे। चलिए, मज़ेदार हमारा कोरमा जो है रेडी हो गया मटन का। अब थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग कर लेते हैं। सब्ज़ी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, ज़रा सी कसर उसमें बाकी है, तो उसको भी मैं इसलिए मैंने छोड़ दिया है कि ताकि वो हल्का सा आलू जो है गल जाए। और बड़े आसान तरीके से सब्ज़ी तो बड़े मज़े की और बड़े आसान तरीके से आपने क्या करना है, ब्लेंडर के अंदर आपने दही डालना है, टमाटर डालने हैं, प्याज डालना है और एक टुकड़ा अदरक का डाल दीजिएगा, 3-4 जवे लहसुन के उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। ठीक है जी। ऑयल गरम कीजिएगा, या शाहताज ऑयल ले लीजिएगा या शाहताज बनास्पति ले लीजिएगा। उसको आपने क्या करना है, गरम करना है, कड़ी पत्ते और राई डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद पिसा हुआ मसाला डाल दीजिएगा। पिसा हुआ मसाला डाल के थोड़ा सा आपने उसकी भुनाई करनी है। फिर आपने मेथी, आलू और गोभी, गाजर डालना चाहे गाजर मटर भी आप डाल सकते हैं, वो डाल के बस स्लो फ्लेम पे आप रखिएगा। पानी बिल्कुल एक कतरा डालिएगा, बस हल्की आग पे आप छोड़ दीजिएगा। उसी पानी के अंदर बड़े अच्छे से दोनों चीज़ें तीनों गल जाएंगी। और उसके बाद बेशक हरी मिर्चें थोड़ी सी ऊपर डाल दें, थोड़ा सा अदरक डाल दें, तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो ये भी तैयार होगी, साथ में हमारा कोरमा भी रेडी हो गया। तो बस अब इसके अंदर थोड़ी सी हरा धनिया हम डाल देते हैं और इसको डिश में निकालते हैं। नान के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कोरमा तो खैर बड़ा ही मज़े का लगता है नान के साथ। ये देखें इसकी शक्ल, जो आपको रंगत दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा घी निकल रहा है, बह रहा है, ये कर रहा है, वो भी नहीं हो। इसलिए कि हमने जो इस्तेमाल किया शाहताज बनास्पति, वो इस तरह से इसका आता है फ्लेवर जैसे देसी घी का होता है। तो वैसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल हो तो आप खा भी ना सकें, और बहुत लाइट ऑयल है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा अदरक और ये भी मैं इसमें भी डाल देती हूँ, हरा धनिया सब्ज़ी में। और ये सब्ज़ी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मतलब वो भुनी वाली नहीं है, थोड़ी सी ग्रेवी मसाले वाली है। ये देखें, ये सब हल्का सा इसमें ग्रेवी मसाला। आलू एक नज़र चेक कर लेती हूँ मैं, अभी तो मैंने इसको रखा हुआ था स्लो फ्लेम पे। चेक कर लेते हैं आलू भी गले हैं नहीं गले। हाँ, आलू भी गल चुके हैं, बड़े अच्छे से आलू भी गल चुके हैं और साथ में सब्ज़ी हमारी गल चुकी है। बस इसको 5 मिनट दम पे रखती हूँ, फिर इसको भी मैं निकाल लूँगी। ये देखिए इसका मसाला, इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त सी है। चलो, खुशबू बड़े मज़े की आ रही, मेथी की तो खुशबू एक वैसी बड़ी ज़बरदस्त लगती है। ठीक है, ये भी हो गया दोनों रेसिपी। कोरमा भी बड़े आसान तरीके से बनाया। आपने एक प्याज को फ्राई करना है, फ्राई करके प्याज को निकाल लीजिएगा, बेशक हाथ से चूरा करके आपने दही में मिक्स करनी। उसी के अंदर, दही के अंदर ही सारे मसाले डाल दीजिएगा। ज़ाहिर है आपको पता है कि मसाले जो सारे ना, मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ आसान रेसिपी शेयर करूं ताकि आप उसको ट्राई करें। मैंने दही के अंदर ही लाल मिर्च, नमक, उसके साथ मैंने पिसा धनिया, साथ में गरम मसाले को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था ताकि उसकी खुशबू आए, उसका अरोमा आए। बाकी सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छी तरह से भुना था प्याज का। जब मसाला बहुत अच्छे से भुन गया, खुशबू आने लगी, तो गोश्त को मैंने बॉईल करके रखा। अगर आप बॉईल करके नहीं रख रहे हैं तो वैसे हल्की आग पे आपने आधा पौना घंटा बनाना। ठीक है जी, तो इस तरह से आप पका सकते हैं। अच्छा जी, रेसिपीज़ हमारी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब ऐसा करते हैं हम, ठीक है, ब्रेक की तरफ चलते हैं। वहाँ पर आपको रेसिपीज़ कार्ड नज़र आएंगे। अगर आपसे कुछ मिस भी हो जाता है आप उसको नोट कीजिएगा। देते हैं रिकैप ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार वाली सब्ज़ी जो है ना तैयार हो चुकी है। मेरी बहुत फेवरेट सब्ज़ी है ये देखें। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है, मेथी की बहुत ज़बरदस्त किस्म की। चलें जी, ये भी जा रहा है इसमें। ठीक है, ये वहाँ पे रख देती हूँ टेबल पर, और कोरमा हमारा पहले से यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, गरम गरम, और इस वक्त थोड़ा सा मौसम भी इस तरह का हो गया है, और इसमें गरम रोटी चपाती उसके साथ, तो
तो ये थी आज की 2 ही रेसिपीज़ थी हमारी जो बड़ी मज़ेदार सी। एक हमने मटन कोरमा बनाया था और साथ में मैंने बनाई थी बड़ी मज़ेदार सी सब्ज़ी जिसमें आलू, मेथी और साथ में गोभी के साथ बड़ा मज़ेदार सा मसाला इसका तैयार किया, फिर ग्राइंड करके उसको डाला। तो ये थी हमारी पे। अच्छा, मेरे बाद आ रही है ज़रना फूड डायरी में बहुत मज़ेदार रेसिपी बना रही है। एक बना रही है गार्लिक चीज़ी ब्रेड बन रही है और क्रीम चीज़ बन रही है और इसके साथ बन रहा है एगलेस मायो। ठीक है जी, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है और ट्राई कीजिएगा। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। मायो गार्लिक जो एगलेस बन रही है, वो सॉरी मायो जो बन रही है एगलेस, उसको भी ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे लोग नहीं खाते अंडा और कहते हैं कि बग़ैर उसके होनी चाहिए, तो वो भी आप देखना है। और बाकी रेसिपीज़ मेरी भी ट्राई कीजिएगा। और कल का दोबारा से बता देती हूँ कि कल हमारी मसाला की 15 एनिवर्सरी है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। सुबह 10:30 बजे से हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद शाम 4 बजे तक होगी, जिसमें मसाला के भी स्टार्स होंगे और बाहर के भी लोग आएंगे, स्टार्स आएंगे और बहुत मतलब हल्ला गुल्ला मज़ेदार होगा और आप लोगों ने देखना है, मिस नहीं करना। और आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं, ये याद रखिएगा, आप लोगों के बहुत सारे इनामात भी हैं। तो बस अभी इजाज़त चाहते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी सुबह आप लोगों के साथ। कल मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।